स्वागत है। आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आपको जैसा कि मालूम होगा, अभी वर्तमान में CGPSC ने एक दो वैकेंसियां घोषित की है, साथ ही CGVAPA में भी कुछ वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई है। मैं आपको इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी जिसका लंबे समय से इंतजार था, जिसकी ओर सभी स्टूडेंट ध्यान लगा रहे थे और जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। वो है CMO। CMO क्या होता है? जैसे कि आपने वैकेंसी में देखा होगा, CMO वर्ग खा और गा। पहले हम समझ लेते हैं CMO होता क्या है, क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी करने जा रहे हो वो पद कौन सा है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा सा मैं CMO के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपको मालूम है कि भारत में, मैं संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में संविधान संशोधन संविधान संशोधन 73-74 पंचायतों से संबंधित है। इसमें से 74वां संविधान ये आपका रिलेटेड है नगरीय निकाय से। क्या? नगरीय निकाय। अभी नगरीय निकाय क्या होते हैं? जितने भी बड़े बड़े नगर हैं या छोटे नगर हैं, उन सभी नगरों में, टाउन एरिया, उन सभी नगरों में स्थानीय सुविधाओं के लिए एक प्रशासन का गठन किया, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपकी छोटी मोटी जरूरत पर तो ध्यान दे नहीं पाएगी, उनके पास समय भी इतना नहीं रहता है। तो ये नगरीय निकाय अपने आसपास के विकास की योजना स्वतः बना सकें, साफ सफाई की व्यवस्था कर Sकें, इन सब चीजों के लिए नगरीय निकाय का बंदोबस्त किया गया है। अब ये नगरीय निकाय की सबसे बड़ा नगर पालिका निगम, सबसे बड़ा क्या है? नगर पालिका निगम। इसके बाद आती है नगर पालिका, और फिर उसके नीचे होता है नगर पंचायत। देखिए, ध्यान रखिए, आपको ये पढ़ना होगा अभी CMO की पढ़ाई के लिए। मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ दे पाऊंगा बस। नगर निगम फिलहाल मैं इसकी बात नहीं करूंगा। इसमें दो प्रकार के हेड होते हैं, ये बता देता हूं पहले। दो प्रकार के हेड होते हैं, एक होता है राजनीतिक और दूसरा होता है प्रशासनिक। तो हमारा जो ये एग्जाम हो रहा है, ये प्रशासनिक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? प्रशासनिक से संबंधित है। राजनीतिक मैं छोड़ रहा हूं, ये सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। मैं आ रहा हूं प्रशासनिक में। तो नगर पालिका निगम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम नगर निगम बोलते हैं, इसका प्रशासनिक होता है कमिश्नर या आयुक्त। इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? नगर निगम आयुक्त, हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। वैसे ही नगर पालिका का राजनीतिक और पोर्शन छोड़ रहा हूं, का प्रशासनिक हेड होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग खा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसी को आप इंग्लिश में बोलते हो CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर वर्ग खा। ऐसे ही नगर पंचायत का जो होता है वो होता है CMO वर्ग का। बाकी सैलरी डिफरेंस वगैरह आप अपने वैकेंसी में पा जाएंगे, परंतु थोड़ा सा इनके कार्यों के बारे में बता दें। हाँ, एक चीज और है, अगर कोई व्यक्ति वर्ग ग से भर्ती होता है, उसका प्रमोशन वर्ग खा में होगा। और इनकी एक और रैंकिंग होती है मंत्रालय में। इनकी ये रैंकिंग तो हुई फील्ड में, इनकी रैंकिंग मंत्रालय में भी होती है। तो मंत्रालय में ये कहलाता है, इसको छोड़ दीजिए, ये कहलाता है असिस्टेंट डायरेक्टर के इक्विवेलेंट। मंत्रालय में असिस्टेंट डायरेक्टर के इक्विवेलेंट होता है। इन्हीं का प्रमोशन होकर बनते हैं डिप्टी डायरेक्टर। और जब डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं तो कई जगहों पर इनको आयुक्त के रूप में बैठा दिया जाता है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे।
जब वो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में है, मंत्रालय में उसकी रैंकिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की इक्विवेलेंट है, तो वो फील्ड में एज ए सीएमओ वर्ग खा के रूप में बैठा हुआ है। जैसे ही वो डिप्टी डायरेक्टर की इक्विवेलेंट हो जाएगा तो उसे फील्ड में आयुक्त बना के बैठा दिया जाएगा। वर्तमान में कुछ आप देखेंगे जैसे चरोदा है ना, फिर आपका चिरमिरी, यहाँ पे आयुक्त के पद पे सीएमओ ही बैठे हुए हैं, पर वो डिप्टी डायरेक्टर रैंक के होंगे। अब ये देख लीजिएगा। अब इनके कार्य के बारे में, ये करेंगे क्या? देखिए, राजनीतिक अधिकारी, इनका कार्य है पॉलिसी बनाना, विकास से संबंधित पॉलिसी बनाना। जितने राजनीतिक नेता, कर्मचारी, पार्षद या नगर पालिका में नियुक्त जो उसका हेड होगा, है ना, या नगर पंचायत का जो हेड होगा राजनीतिक, या नगर पालिका निगम का हेड जैसे महापौर वो होगा, तो इनका मुख्य कार्य होता है पॉलिसीज बनाना। उस पॉलिसी के लिए इन लोग के पास अपना खुद का फंड होता है, उस फंड की निकासी और उसमें प्रशासनिक व्यवस्था रखने का काम होता है आयुक्त का। आयुक्त उसकी प्रशासनिक ढांचा को कंट्रोल करके रखता है, एज वेल एज फंड के आवागमन और उसके एग्जीक्यूशन पर पूर्णतः नियंत्रण बनाए रखता है। अब इसकी भी अपनी लॉबी होती है, लॉबी की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, बस आप इतना ही जानिए। तो ये है मुख्यतः सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप वर्ग से भी घुसते हैं तो आप एक दिन डिप्टी डायरेक्टर पहुंच जाते हैं, जहां आयुक्त के इक्विवेलेंट आप हो जाते हैं, और एक दिन आपको आयुक्त बना के बैठा दिया जाएगा। अगर आप नहीं, आप वर्ग खा से घूमते हैं तो आपका फ्यूचर और ब्राइट है, आप इसके ऊपर भी जाएंगे। और इसका तो एग्जाम नहीं होता है, इसमें जनरली राज्य से और प्रशासनिक अधिकारी या नए नवनियुक्त आईएएस को भी बैठाया जाता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं अपने क्षेत्रों में। अब इसकी तैयारी कैसे करें? आपने देखा होगा सिलेबस को दो भाग में बांटा हुआ है। पिछले बार भी जब 2010 में एग्जाम हुआ था तब भी सिलेबस दो भाग में बटा हुआ था, पर दो पेपर के रूप में बटा हुआ था। इस बार क्या किया गया है, दो पेपर को समाकलित करके एक कर दिया गया है, पोर्शन छोटा कर दिया गया है। ठीक है, पचहत्तर में बांट दिया गया है एक ही पेपर को। 75 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान या सामान्य, इसको जनरल स्टडी से, और बचे हुए 75 जो है वो आपका 36%। तो देखिए वेटेज है 75 का वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है, इसलिए इस पे आप विशेष ध्यान। अब जो जनरल स्टडी है इसमें मैं इस खास पोर्शन की बात करूंगा जो स्पेशली सीएमओ के लिए है। इसमें आपको कुछ लॉज पढ़ने हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारे लॉज की पढ़ाई हम कराएंगे अपने इसी चैनल पर। इसमें पहला और आईपीसी इंडियन पैनल कोड, दूसरा और मुख्य है एनआरसी लैंड रेवेन्यू कोड, तीसरा और मुख्य है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए, चौथा जल प्रबंधन, पांचवा वायु प्रदूषण नियंत्रण, साथ ही एक आपको आरटीआई के इसमें पढ़ना पड़ेगा, आरटीआई पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जो आपको इसमें वेटेज दिला सकते हैं। इसका क्वेश्चन भी 10% तो आप मानिए ये कवर करके रखेगा ही, और इसके क्वेश्चन ही आपको जीत दिलाएंगे, क्योंकि बाकी तो सभी बनाएंगे, आप ये मान के चलिए बाकी सभी बनाएंगे, और जब इसको बनाएंगे वो दूसरे में थोड़े से वीक पड़ेंगे, इसलिए आपको सभी में बराबर वेटेज रखना पड़ेगा। पुस्तकें आप क्या करें, ठीक है, पुस्तकों में मैं आपको बता देता हूँ। जनरल स्टडी में आपका वही होता है जो आपने पीएससी के लिए पढ़ा हुआ है, पुस्तकें उसके ऊपर नहीं जानी है।
जनरल स्टडी में आप डीप अगर सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे ही वीडियो पे जाइएगा। मैंने छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की तैयारी के लिए जिन पुस्तकों को प्रिस्क्राइब किया है वही पुस्तकें लगेगी। और आपको अगर फिर भी चाहिए तो मैं इसको डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो अब लंबा हो रहा है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया जनरल स्टडी की पुस्तकें, और ये इसकी तैयारी में आपको अलग से करवा दूंगा। तो अब हम अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, हम इसकी पढ़ाई अब रेगुलरली प्रारंभ करेंगे। तो कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अगेन रिलायंस एकेडमी की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का 2019 नया साल बहुत अच्छे से बीते और आप इसमें बहुत उन्नति करें, इन शुभकामनाओं के साथ।